under which we will cover following chapters. Chapter number 1, physical world. Chapter number 2, system of units. Chapter number 3, length, mass and time, measurements. Chapter number 4, dimensional analysis. And last one is 5th. This is error analysis. Okay. So first of all, we will start with chapter 1, physical world. I am teaching you physics and you are learning physics. Rinshul, I am teaching you physics and you are learning physics. Fine. So first of all, we should know what is physics. What is physics? Write down, मैं ऐसे लिखवाऊंगा, आपने लिखना है. Write down question, what is physics? Physics is the branch of science. Rishika, pay attention on the screen, okay? Physics is the branch of science which deals with nature and natural phenomena. Nature and natural phenomena. Now, what is nature? Everything around you. Nature is everything around you. Plants, trees, mountains, rivers, houses, plants, trees, mountains. Ruchika, note down bete. All these are अब था क्या, आज से हजारों साल पहले लोग क्या सोचते थे कि वो एक ऐसी अर्थ पे रहते हैं जो स्टेशनरी है, अर्थ फिक्स्ड है, ठीक है. पर जैसे जैसे साइंस की एडवांसमेंट हुई, ठीक है, और उस समय सोलर सिस्टम के बारे में किसी ने सोचा भी नहीं था कि सोलर सिस्टम क्या होता है, कितने प्लैनेट्स होते हैं. उस समय ये लगता था लोगों को हम अर्थ के ऊपर रहते हैं और अर्थ जो है फिक्स है और हम अर्थ के सेंटर पे रहते हैं, ठीक है. सोलर सिस्टम के बारे में किसी को आइडिया तक नहीं था. पर जैसे जैसे साइंस में एडवांसमेंट हुई, अब आपको ये पता है सोलर सिस्टम क्या होता है, सोलर सिस्टम के अंदर कितने प्लैनेट्स होते हैं. अर्थ जो है वो स्टेशनरी नहीं है, अर्थ इज रिवॉल्विंग अराउंड द सन, ओके. And Earth is completing one round of Sun with in how many years? 365 years.
विथ 365 डेज में एक राउंड कवर करती है अराउंड द सन, है ना। अर्थ इलिप्टिकल ऑर्बिट में घूमती है, जैसे 9th में आपने पढ़ा होगा, अर्थ ऐसे घूमती है, सन यहाँ पे होता है, अर्थ ऐसे घूमती है, ग्रेविटेशनल, वो सारी चीजें कहां से आई, दैट इज एडवांसमेंट इन फिजिक्स। अब आपको ये पता है कि मैं बात कर रहा, अभी आप देखिए टेक्नोलॉजी से हम बात कर रहे हैं, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है, आप मेरे को देख पा रहे हैं, मैं आपको देख पा रहा हूं, ठीक है, एक दूसरे से बात कर पा रहे हैं, दिस इज ऑल ड्यू टू एडवांसमेंट इन फिजिक्स। बट फिजिक्स के साथ जो कुछ और टेक्नोलॉजीज हैं, जैसे और भी चीजें हैं, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है, मैथमेटिक्स है, और अदर साइंसेज है, इंजीनियरिंग है, इन सभी का भी एक इंपॉर्टेंट रोल रहा फिजिक्स के साथ, ठीक है। तो फिजिक्स क्या है, दैट डील्स विद नेचर एंड नेचुरल फिनोमिना। अब व्हाट इज नेचर, एवरीथिंग अराउंड यू, दैट इज नेचर, ओके। नेचुरल फिनोमिना, व्हाट इज नेचुरल फिनोमिना, natural phenomena, anything happening around you, someone is speaking, horn blown by a bus or a vehicle, somebody is crying, somebody is fighting, air is blowing, wind is blowing, okay, water is falling, water is flowing, all these are the natural phenomena, ठीक है। आप फाइट करते हो, दैट इज आल्सो नेचुरल फिनोमेना, नेचुरल नहीं हो रहा है, दैट इज स्टिमुलेटेड बाय यू, ओके। सो राइट डाउन one more definition of physics, a scientific theory, that helps to explain the natural phenomena scientific theory that helps to explain the natural phenomena or the behavior of a natural system, or the behavior of a natural system is called इस कार्ड को काट दो, on the basis of established laws, on the basis of established laws is called science or physics, ठीक है। Write down whatever we know about the physics, whatever we know in the field of physics, whatever we know in the field of physics can be described or
explained with the help of 5 theories. With the help of 5 theories. Everything is written in your books, but मैं उसमें से कुछ पार्ट निकाल के आपको बता रहा हूं कि अब जो कुछ भी आप फिजिक्स की फील्ड में आप देखते हैं, जो कुछ भी आप फिजिक्स की फील्ड में स्टडी करते हैं, जो भी आप पढ़ रहे हैं, वो 5 थ्योरीज के ऊपर एस्टेब्लिश्ड है। उसको समझना हो तो हमें 5 थ्योरीज जो है वो पढ़नी पड़ेंगी, जिसमें सबसे पहले है मैकेनिक्स। अब मैकेनिक्स में हम क्या स्टडी करेंगे? वो ऑब्जेक्ट्स जो धीरे धीरे चलते हैं, अगर हम उनकी स्टडी करते हैं तो किस थ्योरी के अंडर आएगा? वो मैकेनिक्स के अंडर आएगा। तो किस थ्योरी में आएगा? मैकेनिक्स में आएगा। तो राइट डाउन the theory of motion of material objects which are moving slowly. Or having low speeds. सेकेंड थ्योरी, तो फर्स्ट थ्योरी हमारी आ गई मैकेनिक्स में उन मटेरियल्स को स्टडी करते हैं जिनकी स्पीड क्या है? लो स्पीड है। सेकेंड आता है हमारा थर्मोडायनेमिक्स। सेकेंड इज व्हाट? इट इज थर्मोडायनेमिक्स। तो इन थर्मोडायनेमिक्स आप बात करेंगे किसकी? टेम्परेचर की। थर्मोडायनेमिक्स में आप बात किसकी करोगे? टेम्परेचर की बात करोगे। आप बात करोगे हीट की। मैं इस चैप्टर में बहुत डिटेल में नहीं जाऊंगा, स्टार्टिंग की चीजें करवाऊंगा, ठीक है? टेम्परेचर की, हीट की, सिस्टम के बिहेवियर की। ठीक है, जिसमें क्या हो? जिसमें बहुत सारे पार्टिकल्स हों। तो सेकंड थ्योरी है हमारी थर्मोडायनेमिक्स, जिसमें हम बात करेंगे टेम्परेचर की, बात करेंगे हीट की, बात करेंगे और ऐसे सिस्टम के बिहेवियर की बात करेंगे जिसमें बहुत सारे पार्टिकल्स हों। अब लिखिए इसमें, द थ्योरी ऑफ हीट, टेम्परेचर एंड behavior of a system having large number of particles. Ishita Katoch. Yes, sir. Where are you? Yes,
आर यू अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम सेइंग? कि फर्स्ट थ्योरी इज मैकेनिक्स, जिसमें हम बात करेंगे ऐसे मूविंग पार्टिकल्स की जिनकी स्पीड कम होती है। सेकंड है हमारी थ्योरी थर्मोडायनेमिक्स। तो थर्मोडायनेमिक्स में हम उन पार्टिकल्स की बात करते हैं जिनमें टेम्परेचर, ऐसे टेम्परेचर की बात करेंगे, हीट की बात करेंगे, या ऐसे सिस्टम की बात करेंगे जिसमें बहुत सारे पार्टिकल्स होते हैं। थर्ड वन इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। ये सारे आपने पढ़े हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म आपने 10th में पढ़ा है। 10th में आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ा था, 10th में आपने मैग्नेटिज्म पढ़ा था। So it is the theory of electricity, magnetism, and electromagnetic radiations. And last one is, the fourth one is relativity. ये आपने कभी नहीं पढ़ा अभी तक, and you will study in higher classes. Relativity. रिलेटिविटी में हम बात करते हैं हाई स्पीड मूविंग पार्टिकल्स की। रिलेटिविटी में हम बात करते हैं हाई स्पीड मूविंग पार्टिकल्स की। इट इज अ थ्योरी ऑफ covering the motion of, it is the theory of covering the motion of high speed moving particles. High speed moving particles. Last one is quantum mechanics. Quantum mechanics. So quantum mechanics, इसमें एक तो पार्टिकल्स होते हैं माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स, जिनको माइक्रोस्कोप की हेल्प से ही देख पाते हैं, बहुत छोटे। एक होते हैं सब माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स, तो उनको स्टडी करते हैं हम विद द थ्योरी क्वांटम मैकेनिक्स। राइट डाउन द थ्योरी ऑफ मैकेनिकल बिहेवियर ऑफ, the theory of mechanical behavior of sub microscopic particles. The theory of mechanical behavior of sub microscopic particles. अब जो फिजिक्स है, डू यू नो द मीनिंग ऑफ एग्जैक्ट? हु विल टेल मी? मीनिंग ऑफ एग्जैक्ट? यस, हु विल टेल मी? दिशांत? दिशांत,
सो गए हो क्या? No, sir. टेल मी द मीनिंग ऑफ एग्जैक्ट. Sir, that tell us about the close relation. What? Sir, that tell us about the close relation of experiment. अरे why, where you are exacting, and what is the meaning of exact? सर बिल्कुल सही सही. Yes, yes. Yes, Ansh, what is the meaning of exact? Truly value. What? Anyone else? Truly value. Yes, yes, yes. Anyone else? Sir, बिल्कुल correct. सही. करेक्ट. Correct. Yes. Accurate. Accurate, you can say. So exact, physics is called exact science. Krish, physics is called exact science. क्योंकि हम फिजिक्स में क्या करते हैं? एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, रीडिंग्स लेते हैं, ऑब्जर्वेशंस करते हैं. ठीक है ना? ऑब्जर्वेशंस करते हैं, रीडिंग्स लेते हैं, एक्सपेरिमेंट्स करेंगे, फिर उसके बाद रिजल्ट निकालते हैं, रिजल्ट्स की एक्यूरेसी चेक करते हैं, उसके अंदर जो एरर हैं उनको रिमूव करते हैं. इसलिए फिजिक्स को क्या कहा जाता है? एग्जैक्ट साइंस कहा जाता है. तो राइट डाउन द क्वेश्चन, why physics is called exact science? आंसर लिखिए. Because in physics we give importance to, in physics we give importance to measurement. We give importance to मेजरमेंट. हम मेजरमेंट के ऊपर बहुत ध्यान देते हैं. ठीक है? अच्छा, एक आंसर मेरे को बताओ कि आप जो बोलते हो आप उसको मेजर कर सकते हो? No, sir. पापा से जब डांट पड़ती है तो उसको आप मेजर करते हो? नो सर. और मम्मी से जब खाना लेने के लिए आप झगड़ते हो तब डांट उसको मेजर कर सकते हो? No, sir. नहीं ना. तो लॉर्ड केल्विन एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने कहा व्हेन यू कैन मेजर व्हाट यू स्पीक. ठीक है? एंड इफ यू कैन एक्सप्रेस दैट इन नंबर्स, इफ यू कैन एक्सप्रेस दैट इन नंबर्स, कि आप जो बोल रहे हो, ठीक है, अगर आप उसको नंबर्स में एक्सप्रेस कर सको. शिवांश रुमाल से खेलना छोड़ दे, साइड में रखो इसको. आप जो बोल रहे हो उसको आप नंबर्स में एक्सप्रेस कर सको, दैट इज कॉल्ड एग्जैक्ट साइंस. सो लिखिए जो मैंने लिखवाया था. फिजिक्स के अंदर हम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं किसको? मेजरमेंट को. Measurement. दैट्स व्हाई फिजिक्स इज कॉल्ड एग्जैक्ट साइंस. That's why physics is called exact science.
One more question. Does imagination plays any role in physics? कौन बताएगा मुझे इमेजिनेशन जो है, इज इट प्लेइंग एनी रोल इन फिजिक्स? आपने बर्ड्स देखे हैं, पक्षी देखे हैं उड़ते हुए, साइंटिस्ट ने उस चीज को इमेजिन करा जिसके बाद हम हेलीकॉप्टर और जहाज बना सके। इट मींस इमेजिनेशन जो है उसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है फिजिक्स के अंदर। ठीक है, कि आपने पक्षी देखे, ठीक है, साइंटिस्ट ने देखे, इमेजिन किया, क्या हम भी उड़ सकते हैं? पक्षी तो उड़ सकते हैं, क्या कोई गाय भैंस बकरी उड़ सकती है? वो खुद तो नहीं उड़ सकती है, पर उसको जहाज में बिठा के उड़ा सकते हैं। दूसरा एग्जांपल देता हूं, ये इमेजिनेशन थी कि जो दूसरे प्लैनेट्स हैं उनके ऊपर कोई जिंदा रह सकता है, उनके ऊपर क्या कोई जा सकता है? इमेजिनेशन ही होगी ना किसी की। अब न्यूटन की इमेजिनेशन थी, एप्पल ऊपर से नीचे गिरा, उसने ऑब्जर्व किया कि एप्पल ऊपर से नीचे गिरा, ठीक है, उसके बाद उसने इमेजिन किया नीचे से ऊपर क्यों नहीं जा रहा है, ऊपर से नीचे आ रहा है, नीचे से ऊपर क्यों नहीं जा रहा है? तो वो उसकी एक इमेजिनेशन थी जिससे लॉज, न्यूटन्स लॉज ऑफ ग्रेविटेशन बने, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन बने। तो ये सारी चीजें क्या थी, इमेजिनेशन के बेस पे थी। अब किसी की इमेजिनेशन थी, आज से बहुत साल पहले क्या होता था, जब हमने किसी से बात करनी होती थी, जब टेलीफोन भी नहीं होता था, जब पोस्टल सर्विसेज नहीं होती थी, आप पुराने सीरियल्स में देखते होंगे, वहां पे क्या रहता था, कबूतर के गले में एक वो डाल देते थे लेटर, और कबूतर को भेजते थे दूसरी जगह, वो अपनी बात बोल के आता था। कबूतर नहीं जाएगा तो किसी आदमी को भेजते थे, वो एक जगह से दूसरी जगह जाता था, वहां पे अपना मैसेज जो है वहां पे सेंड करता था। ठीक है, वहां से इमेजिनेशन आई, वहां से एक इमेजिनेशन आई कि हमें कम्युनिकेशन के जो मीडियम्स हैं उनको इंप्रूव करना है। तो कम्युनिकेशन के मीडियम कैसे कैसे इंप्रूव हुए, या आपके बहुत पहले से बातें हैं, जब आपका बर्थ नहीं हुआ था उससे पहले से कौन कौन से कम्युनिकेशन के मीडियम्स होते थे? पहले तो एक मैंने दो मीडियम्स बता दिए, या तो आपके पास एक मीडियम था कि आपने एक किसी भी आदमी को भेज दिया दूसरी जगह पे, वो वहां पे आपका मैसेज सेंड कर देता था। उसके बाद कौन सा मीडियम आया? उसके बाद मीडियम आ गया पोस्टल सर्विसेज, कि आप पोस्ट ऑफिस में जाते, एक लेटर लिखते थे, पोस्ट ऑफिस में जाते थे, पोस्ट ऑफिस के अंदर लेटर डालते थे, वो लेटर दूसरी जगह जाता था और वहां पे वो आप अपना मैसेज कन्वे कर पाते थे। फिर पोस्ट ऑफिस में एक और मीडियम आया, नया मीडियम आया टेलीग्राम। अपने पेरेंट्स से पूछिएगा टेलीग्राम कैसे होती थी, व्हाट वाज टेलीग्राम? तो टेलीग्राम एक शॉर्ट मैसेज सर्विस होती है जिसको आप एसएमएस बोलते हो, वो भी पोस्ट ऑफिस डिपार्टमेंट से की जाती थी। ठीक है, तो वहां से वो
टेलीग्राम एक पोस्ट ऑफिस से दूसरे पोस्ट ऑफिस जाती थी, इमीडिएट मिलती थी, तो उससे कम्युनिकेशन का जो गैप था वो कम होता गया। कम्युनिकेशन पोस्ट ऑफिस से जो लेटर आप भेजते थे उससे कम्युनिकेशन लंबी होती थी, टाइम लगता था उसको भेजने के लिए। आज भेजोगे 5 दिन के बाद मिलेगी, कई जगह 10 दिन के बाद मिलेगी, कई जगह 2 दिन के बाद मिलेगी। पर जैसे आपने उसको टेलीग्राम के थ्रू भेजना स्टार्ट किया तो क्या हुआ, वो कम्युनिकेशन और शॉर्ट हो गई। उसके बाद आ गए आपके टेलीफोन, लैंडलाइन फोन जिसको आप बोलते हो, देखे होंगे शायद, ठीक है। लैंडलाइन फोन से क्या हुआ, नंबर मिलाते थे, नंबर आज मिलाते थे, जो आपका टेलीफोन एक्सचेंज होता था वो नंबर को बुक करता था, फिर आपकी कॉल जाती थी, दूसरी जगह आप बात कर पाते थे। फिर धीरे धीरे उसमें इंप्रूवमेंट हुई। उसमें इंप्रूवमेंट होने के बाद मोबाइल फोन्स आ गए। तो पहले मोबाइल फोन ऐसा होता था कि आप कॉल करते थे, कॉल ही हो पाती थी, या किसी की कॉल आती थी उसके भी पैसे लगते थे, कॉल सुनने के पैसे लगते थे, कॉल करने के पैसे लगते थे। उसमें आप एसएमएस करते थे, सिर्फ एसएमएस की फैसिलिटी होती थी, और ब्लैक एंड व्हाइट फोन होते थे वो। धीरे धीरे और एडवांसमेंट हुई, फोन की स्क्रीन कलर हुई, फिर फोन के अंदर कैमरा आ गया जिससे आप फोटो खींच सकते थे, वीडियो नहीं बना सकते थे। फिर फोन के अंदर और एडवांसमेंट हुई और फोन आ गए। तो ये किसी ना किसी की इमेजिनेशन थी कि हमने कम्युनिकेशन को इजी कैसे बनाना है, और आज हम और आप बात कर रहे हैं तो ये भी किसी ना किसी की इमेजिनेशन थी कि क्या हम एक दूसरे से फेस टू फेस बात कर सकते हैं। कोई 1000 किलोमीटर दूर बैठा हुआ है, कोई 10,000 किलोमीटर दूर, कोई अमेरिका में बैठा, हम 1 सेकंड के अंदर एक दूसरे से फेस टू फेस बात कर पा रहे हैं, उसकी आवाज सुन पा रहे हैं, उससे कम्युनिकेट कर पा रहे हैं। तो दिस इज द इमेजिनेशन which played very important role in physics, and all these things are possible due to semiconductor, and semiconductor belongs to physics. So write down answer fast. Imagination plays very important role imagination plays very vast role in physics. One may make me host. A large number of discoveries made in the field of physics बहुत सारी discoveries made in the field of physics were the imagination of their discoverers. Now imagine examples. Imagination of birds in the sky, imagination of flying birds in the sky, BIRDS. Leads in development of aeroplanes. Leads in development of aeroplanes.